तो गाइस स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं शोल्डर माइनस चार्ट, वो भी जब आपका रेडी शोल्डर हाफ इंच या फिर 0.25 होगा तब हमको किस तरह से और कितना माइनस करना है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, और अगर कोई भी डाउट होए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप रेडी शोल्डर देख सकते हैं, हाफ इंच से लेके अगर 0.75 तक आपका शोल्डर होगा तो आपको ये वाला चार्ट यूज़ करना है। इसका मैंने फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो माइनस शोल्डर हमको कैसे करना है, तो इसके लिए हमको 3 मेजरमेंट फिक्स हमको पता चाहिए। एक तो क्या, हमारा रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर कितना है 0.75। इसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक का शेप कैसा है, नेक का शेप कैसा है। इसके बाद नेक का डीप कितना है। ये 3 हमारे पास मेजरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेडी शोल्डर अगर हाफ इंच या फिर 0.75 होगा तो ही ये वाला चार्ट यूज़ होगा। अगर आपका रेडी शोल्डर 2 इंच या फिर 2.25 है तो उसके लिए हमने अलग सा चार्ट यूट्यूब के वीडियो पे पहले से ही डाल दिया है। अगर आपको उसके लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो नेक का शेप हमारा कैसा होगा, समझो इस तरह का, और नेक का डीप कितना होना होगा 10 इंच। तो हमको ये तो हुआ हमारा फ्रंट वाला पार्ट, और समझो ये हमारा बैक वाले पार्ट के लिए, बैक। तो बैक पार्ट के लिए भी रेडी शोल्डर सेम ही होगा 0.75। इसके बाद नेक का शेप अलग होगा, नेक का शेप समझो बैक पार्ट वाले के लिए इस तरह से डीप में वी है, और नेक का डीप समझो 12 इंच है। तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, हमारा रेडी शोल्डर 0.75 है, यानी कि ये वाला चार्ट ही हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद नेक का शेप कैसा है हमारा, यू टाइप में, यानी कि ये। इसके बाद नेक का डीप कितना है 10 इंच। ये हमने डायरेक्ट अंदाजे ले लिया है, यानी कि कंफर्म ब्लाउज़ के लिए नहीं, ये ऐसे ही आपको एग्जांपल देने के लिए हमने 10 इंच का लिया है। तो यहाँ पे 10 इंच कहाँ पे आएगा, इस वाले लाइन पे, यानी कि दोनों लाइन कहाँ मिल रही है, 0-3.75, यानी कि इसका मतलब माइनस शोल्डर हमारा कितना होगा -3.75। तो जितना हमारा फुल शोल्डर होगा उसमें से हम -3.75 माइनस कर देंगे, वो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख लीजिए बैक पार्ट के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट नेक का शेप कैसा है, वी। तो यहाँ पे वी किधर आ रहा है, ये वाला। इसके बाद हमारा डीप कितना है 12 इंच, यानी कि ये वाला -3.75। तो यहाँ पे भी माइनस शोल्डर हमारा -3.75 ही आया है। तो इसको अब हम कैसे मेजर करेंगे, इस तरह से शोल्डर, हम रेगुलर शोल्डर ड्रॉ करते हैं ना, उस तरह से शोल्डर ड्रॉ करेंगे। यानी कि हमारा फुल शोल्डर कितना है, समझो 14 इंच है, तो उसका हाफ कितना हुआ 7 इंच। तो यहाँ पे मार्किंग आएगी, और इसके बाद हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जितना आपका शोल्डर होगा आप आपके हिसाब से ड्रॉ करना। इसके बाद हम 1 इंच शोल्डर डाउन जाते हैं, वो सभी ब्लाउज के लिए फिक्स है इस तरह से। और यहाँ से 2.25 पे मार्क करके दोनों पॉइंट मिला देते हैं इस तरह से।
इसके बाद हमको -3.75 कैसे यूज़ करना है। अगर समझो दो ट्रिक है। एक तो ट्रिक क्या है कि ये हमारा फुल शोल्डर कितना है 14 इंच, इसमें से डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, यानी कि 3.75, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच एंड 75 बोले तो 10.25 पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। तो उसका हाफ कितना हुआ, इसका हाफ 5.1, यानी कि इस तरह से हम 5.1 पे मार्क करते हैं, 5.1 इंच ये वाला। तो यहाँ से डायरेक्ट आप जब मार्किंग करेंगे आर्मोल लाइन के लिए तो आर्मोल यहाँ से ड्रॉ करेंगे, पर यहाँ पे ये हमारा माइनस शोल्डर किया हुआ है। तो यहाँ से हम जब आर्मोल में शेप देंगे इस तरह से तो ये वाला पॉइंट यूज़ होगा। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्ट कितना है -3.75, तो यहाँ से डायरेक्ट आप कैसे माइनस कर सकते हैं -3.75 इधर, तो इसका हाफ कितना आया इस तरह से 1.75। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सेम आया कि नहीं। आप चाहे तो ये वाली ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हमने स्टार्टिंग में की थी फुल शोल्डर उसका हाफ करके वो वाली ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। ये जो माइनस शोल्डर चार्ट यूज़ होता है, इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लाउज़ में लूजिंग आता है, शोल्डर डाउन होने का प्रॉब्लम होता है, वो अगर हम इस तरह से मार्किंग करके ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो वो वाला प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। तो अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगे है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, कुछ भी डाउट है वो भी बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।